संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति के गठन के बारे में बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति कुल मिला के सदस्य कितने थे? 7। मेंबर की संख्या की बात करें तो वो 7 सदस्य थे। इसमें इनका जो अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी कि प्रारूप समिति का। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। थोड़ा भीमराव अंबेडकर के बारे में बात कर ले तो भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उनको चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था। संविधान निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में जो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहां से प्रश्न पूछता है संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक होती है, इस बैठक में संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक होती है, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है। और यही उद्देशिका आगे चलकर जब स्वतंत्र हो जाता है हमारा देश तो भारत की प्रस्तावना बनता है। क्लियर है? उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और बाद में यही उद्देशिका स्वतंत्र भारत के बाद ये क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। एक सवाल और याद रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक जो हुई थी अंतिम बैठक वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान सभा के निर्माण के बाद अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और जाकर के ये निर्णय हो गया कि संविधान का जो लागू किया जाएगा वो 26 जनवरी 1950 को फाइनली भारत का संविधान लागू कर दिया जाए। वैसे संविधान को बनाने में जो लगा समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, है ना। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसलिए तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे भीमराव अंबेडकर और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। इसमें कुल सदस्य थे 7। ठीक है।